Good evening, students. Students, today we are going to take up a new poem from your first flight. And the name of the poem that we are going to read about is Amanda. Amanda, this poem has been written by Robin Klein. What is the name of the poet is Robin Clan. Okay, before read this poem, let me discuss some general things about your behavior at your homes. Uh, just tell me one thing. Do your mother scold you? I asked you a question. Do your mother scold you at your home? I think most of the children, when they at home, they are scolded by their parents just because of their mischievous acts. You always keep busy in mischievous acts and you don't follow the rules, you don't follow the instruction laid down by your parents at your home. That is why you are rebuked by your parents. So same thing is happening here in the poem Amanda. A girl named Amanda is also being rebuked by her mother for her mischievous acts or for her bad habits. So let us see what are those bad habits. For that, Amanda is scolded by her mother. Let us start reading the poem line by line, and I will tell you the Hindi meaning of each word of each line in this poem. Let us start reading the poem. In first stanza, her mother asked Amanda, "Don't bite your nails, Amanda." अमांडा, अपने नाखून मत काटो। बाइट मीन्स क्या होता है? काटना। नेल्स मीन्स क्या होता है? नाखून। अमांडा की मदर उसको नाखून ना काटने के लिए कह रही है, वो मुंह में नाखून दे करके चबा रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब वो अमांडा को क्या नहीं करने के लिए कह रही है? हंच। हंच मीन्स क्या होता है? बैंड। बैंड मीन्स क्या होता है? झुकना। झुकना। अमांडा, कंधे झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ यू इवन इन द क्लासरूम सिट स्लाउचिंग, सिट लेजली। स्लाउचिंग मीन्स होता है सिटिंग लेजली। आप भी क्लास में ऐसा ही करते हो। इवन क्लास में भी कई बार बच्चे ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल आलस से भरे हुए, बिल्कुल सोए हुए, सुस्ती भरे। तो उसकी मदर उसको क्या कह रही है? स्लाउचिंग मत करो, स्टॉप स्लाउचिंग, यानी आलस छोड़ दो, ऐसे मत बैठो आलस से, आलसी तरीके से मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। अमांडा, अमांडा को क्या कह रही है? इस तरीके से बैठना बंद करो, इस तरीके से जैसे तुम बैठी हो सुस्ताई हुई, ऐसे मत बैठो और सीधे बैठो। सीट अप स्ट्रेट। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्सी। अब वो परेशान होकर एमरलेड सॉरी जो अमांडा है वो क्या इमेजिन कर रही है? वो कहती है देयर इज ए लैंग्वेज एमरलेड, एमराल्ड, एमर emerald sea. Sorry, this word is typical word. We will pronounce it again. Emerald sea. Emerald क्या होता है? ग्रीन सी। क्या होता है? ग्रीन सी, ग्रीन
सी। अब वो अपनी मदर से तंग होकर कॉन्स्टेंटली उसको बार बार उसको डांटा जा रहा है, रिब्यूक किया जा रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है उसकी मदर द्वारा। तो उससे तंग होकर वो क्या इमेजिन करती है, वो क्या कल्पना करती है, वो इस स्टेंजा के अंदर दे रखा है। वो अपने आप को क्या, कहाँ अपने आप को पाती है, किस कल्पना में वो खो जाती है। देखिए, देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना। अब वो क्या कहती है कि एक सी है, ग्रीन सी, जहाँ पर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल रिलैक्स है, और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अब इनहेबिटेंट क्या होता है? रहने वाला, रेजिडेंट। अब वो जहाँ रहना चाहती है उस जगह का इसमें उसने वर्णन किया है कि मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, वहाँ रहने वाला सिर्फ मैं हूँ, वहाँ की रेजिडेंट सिर्फ मैं हूँ। सोल का मतलब होता है अकेले, वहाँ और कोई ना रहे, सिर्फ मैं रहूँ। अ मरमेड। अब वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक सी गर्ल है, एक मत्स्य स्त्री है, और जिसको ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जब पानी धीरे धीरे किसी चीज़ को आगे की ओर ले जाए। और वो क्या कल्पना कर रही है? वो इमेजिन कर रही है कि वो एक सी गर्ल है और पानी उसको धीरे धीरे आगे की ओर ले जा रहा है, ब्लिसफुली, खुश होकर, ब्लिसफुली, खुश होकर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अगेन हर मदर rebuking her. Her mother started again to rebuke Amanda. She started again to point out Amanda, but this time for what? इस बार किस लिए उसने, उसकी मदर ने उसको टोकना शुरू कर दिया। अब वो उसको पूछती है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम? टाइडी मीन्स क्या होता है? क्लीन। क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। वो कहती है, कौन? हर मदर। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। अब वो उसकी कुछ बैड हैबिट्स हैं अमांडा की, वो जूते साफ नहीं करती, वो अपने कमरे की सफाई नहीं करती, तो उसकी मदर उसको टोक रही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है? आई एम एन ऑफन। फिर से वो इमेजिनेशन में चली जाती है। जैसे इस इन लाइंस के अंदर वो इमेजिनेशन में चली जाती है, वो ग्रीन सी में रहती है जहाँ कोई नहीं रहता, वो एक समुद्री लड़की बन जाती है जिसको पानी धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ आगे की ओर धकेलता रहता है। अब दोबारा से फिर वो इमेजिनेशन में आ जाती है। दिस टाइम सी इमेजिन हर सेल्फ एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है? हुज पेरेंट्स आर डैड। जिसके माँ बाप नहीं होते, वो कल्पना करती है कि वो एक ऑर्फन होती। क्यों? क्योंकि उसकी मदर, उसकी जो माँ है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको टोकते रहते हैं। वो तंग आ चुकी है, फेड अप हो चुकी है उससे। तो रोमिंग द स्ट्रीट, जैसे वो अगर एक ऑर्फन होती तो रोमिंग करती। रोमिंग का मतलब घूमती रहती है ऐसे ही गलियों में। जैसे अनाथ बच्चे जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे ही वो भी घूमना चाहती थी। आई पैटर्न सोप डस्ट विद माई ह्यूज्ड ह्यूज्ड बेयर फिट। अब वो कहती है कि मैं पैटर्न बनाती सोप्ड डस्ट पर, बहुत नरम डस्ट, जो धूल होती है, जो रेत होती है, उस पर अपने ह्यूज्ड, या हस्ट भी बोलते हैं इसको, अनकवर्ड। हस्ट का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड। धसे हुए पैरों से, नंगे पैरों से, अपने धसे हुए नंगे पैरों से वो सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, धूल के ऊपर, नरम धूल के ऊपर, रेत के ऊपर पैटर्न, पैटर्न क्या होता है? आकृतियां बनाती। अगर क्या होती? ऑफन। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। इन दीज टू लाइन्स
In these two sentences, in these two words, silence and freedom, he is expressing his wish for the freedom and the silence. वो साइलेंस को बहुत प्रीसियस यानी चुप रहने को क्या मान रही है, गोल्डन, और फ्रीडम को बहुत ही इम्पोर्टेंट मान रही है, स्वीट कह करके। तो यहाँ पर उसको सारा दिन उसकी मदर टोकती रहती है, तो तब उसको ऐसा महसूस होता है कि साइलेंस की यानी चुप्पी की, चुप रहने की वैल्यू कितनी होती है। और जब वो बार बार और रोमिंग के बारे में बोल रही है, समुद्र में जाने के बारे में बोल रही है, तो वो तंग आकर ये चाहती है कि उसकी फ्रीडम बिल्कुल कंस्ट्रेंट कर दी गई है, उसको बिल्कुल रोक दिया गया, कॉन्स्टेंट हो गई है वो, तो उसको फ्रीडम चाहिए। इन स्टेंजाज के अंदर, इन लाइंस के अंदर जो कुछ भी था वो हम कर चुके हैं, वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं, इनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी की जो लाइंस रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे विद मी, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।